नमस्कार। जमीन घोटाले मामले में ईडी पिछले 2 दिनों से लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। कल ईडी की टीम कांके के चामा में जाकर छापेमारी की। उसके बाद कांके सीओ के दफ्तर में कल देर शाम तक छानबीन की गई। बताया गया कि कांके सीओ के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए और साथ ही वहां से कई रजिस्टर भी बरामद हुए हैं। आज ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि ईडी की एक टीम एनआईसी दफ्तर पहुंची, जो रांची के धुरुआ गोलचक्कर के पास स्थित है। एनआईसी में ही सभी डिजिटल डाटा रहते हैं। वहीं पर ज़मीन के सारे कागजात का अपडेटेशन होता है और यही वजह है कि ईडी की टीम कांके ब्लॉक से जुड़े हुए ज़मीन के जो मामले की जांच कर रही है, उसके सत्यापन के लिए वहां पर गई हुई थी। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं विशेष जानकारी के लिए। आज ईडी की टीम जब एनआईसी पहुंची, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, क्या कुछ मिला ईडी को वहाँ से? वहाँ ईडी कुछ लेने नहीं गई थी। दरअसल देखिए, 31 जून को जब कमलेश कुमार के यहाँ छापेमारी हुई, उसके बाद से झारखंड सरकार के सॉफ्टवेयर से कुछ डाटा उड़ गए जमाबंदी के। हाँ। अब उड़ गए या उड़ाए गए, उसकी जानकारी और फिर से उसको रिकवर कराने के लिए ईडी पहुंची थी। तो वो कहा गया कि जिस तरीके से ईडी, जो हमारे सूत्र हैं कि ईडी को ये है कि भाई कांके के जो सीईओ हैं जय कुमार राम, वहाँ से ये सब किया गया। दरअसल हुआ क्या, इसको अगर जो अभी दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। जब ईडी ने झारखंड में आर्मी की ज़मीन का घोटाला का शुरुआत की जांच करने के लिए, उसी दौरान वहाँ पे जब किया गया जांच, तो देखा गया कि 4.83 एकड़ जो चेसायर होम का ज़मीन है उसमें भी घोटाला है। उसको जांच करने के लिए जब कलकत्ता पहुंची तो बताया गया कि यहाँ फर्जी डीड ही बनाया जाता है। उसमें जो बेनिफिशरी थे उस समय, चाहे विष्णु अग्रवाल हो चाहे अमित अग्रवाल हो, इन सबको अरेस्ट किया गया। जो डीड बना रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसी दौरान वहाँ पे जब पुलिस सबके घर छापेमारी की, उसी समय जो सीआई थे आपके भानु, उनके घर पे भी छापेमारी हुई। सब कागज़ मिले, सबके यहाँ इंटरेक्शन मोबाइल का मिला। उसके बाद जो कमलेश कुमार हैं उनके घर छापेमारी हुई, 1 करोड़ रुपया कैश मिला और 100 गोली मिला था। तो उसी के जांच के नियमित वो वहाँ पे गए थे, क्योंकि कांके रिसोर्ट और जामा जो इलाका, तो वो मतलब माना जा रहा है कि कमलेश कुमार ने ही काम किया था। दरअसल वो पुलिस हाउसिंग जो कॉरपोरेशन कॉलोनी बसा था, आपको याद होगा, पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने भी वहाँ पे ज़मीन खरीदा था। उसको भी लेकर बहुत सारा विवाद हुआ था कि सीईओ का ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ। उसी दौरान से ये पूरा चल रहा है। तो जामा में ग्रामीणों ने कहा कि भाई हमारा ज़मीन है, ज़बरदस्ती कैप्चर किया जा रहा है। तो कई काम को ईडी ने फ़िलहाल बंद भी करा दिया, लेकिन उसी का ये सीरियल ऑर्डर है कि वहाँ पे पुलिस गई। तो पुलिस गई तो वो कांके ब्लॉक में भी गई, और पुलिस ने, ईडी और ईडी जब गई तो कांके ब्लॉक में भी गई। और कांके ब्लॉक में जो सीआई और सीईओ हैं, उन दोनों का इंटरेक्शन, मोबाइल, कुछ दस्तावेज। कहा जा रहा है कि 31 जून के बाद जो छापेमारी हुई तो सॉफ्टवेयर से कोई डिलीट किया जमाबंदी का, लगभग 17 जमाबंदी जो है डिलीट किए गए। उसी को रिकवर कराने के लिए एनआईसी गई। अब एनआईसी में एक और मामला जो आ रहा है सामने कि वहाँ पे कई ऐसे चीज़ है कि ऑनलाइन बदल गया है। पहले वो ज़मीन किसी और की थी, आज ऑनलाइन में वो किसी और की दिख रही है, और उसी के आधार पे कई जगह रजिस्ट्री भी हो गई है और फिर उनका म्यूटेशन भी कर दिया गया है। तो अब ये धीरे धीरे जो झारखंड में ज़मीन घोटाले का मामला है वो व्यापक स्तर पे बड़ा होता दिख रहा है। तो अब ईडी लगातार इसकी जांच करेगी। आप बोल रहे हैं कि आज जो एनआईसी दफ्तर ईडी की टीम पहुंची थी, इसका कनेक्शन शुरू से ही जो ज़मीन घोटाले मामले की जांच हुई सेना के ज़मीन के मामले से, उससे लिंकअप है? हाँ, चेसायर होम से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जो जो बेनिफिशरी थे उनके यहाँ जब छापा हुआ,
अमित अग्रवाल, तो कलकत्ता का डीड का नया तरीका पता चला कि यहाँ डीड पुराना बन जाता है, उसके आधार पे चेंज हो जाता है। तो उसी के लिंक में कमलेश कुमार जो है उनके पास पहुंची। तो 31 जून को उनके यहाँ छापा हुआ था, छापेमारी हुई थी ईडी के द्वारा। उस समय कैश मिला, गोली मिला, उसके बाद कुछ नहीं। तो उसके बाद से ही अब ये धीरे धीरे कनेक्शन ईडी जो है कांके ब्लॉक की ओर बढ़ी। और कांके ब्लॉक में मतलब क्यों ऐसा कांके ब्लॉक की ओर बढ़ी, क्योंकि ईडी को ये जानकारी मिली कि जब छापेमारी हुई उसके बाद जो जमाबंदी के रिकॉर्ड हैं उनको डिलीट किए गए। तो डिलीट किए गए तो ये कौन किया, किसने किया, किसके कहने पे किया, क्यों डिलीट कराया गया, इसी को रिकवर कराने के लिए आज ईडी एनआईसी पहुंची थी। और लेकिन वहाँ पे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी और कुछ जानकारी आई है ईडी के पास कि कई ऐसे ज़मीन हैं जो मतलब खतियान में किसी और के थे, रजिस्टर 2 में किसी और के थे और ऑनलाइन किसी और का है। तो वो भी एक नया तरीके का मामला है। अभी उसमें ईडी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, जांच करती है कि नहीं, क्योंकि ईडी जहाँ घुस रही है उसको एक फिर नया कनेक्शन मिल रहा है। एक तरीके से यूँ कहे कि ये एकदम जाल की तरह फैला हुआ है। तो एक एक करके हर चीज़ का जांच किया जा रहा है। तो बस वही डाटा रिकवर कराने के लिए एनआईसी पहुंची थी। तो बिल्कुल पांडे जी बता रहे हैं कि हर एक मामला एक दूसरे से लिंकअप है। जिस तरह से पहले जो जांच ईडी के तरफ से की गई थी उसमें बताया गया था कि कोलकाता में डीड किस तरह से तैयार करवाया जाता था, अब रांची में डीड कैसे तैयार कराया जाता है, कैसे ज़मीन के कागजात में हेर फेर कराया जाता है। और एनआईसी जब पहुंच चुकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही संस्था है जो यहाँ पर काम करती है और पूरे मॉनिटरिंग का काम करती है, सॉफ्टवेयर अपडेटेशन का काम करती है। तो अब वहाँ से और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in